इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। शहर विद्रुपीकरण, इसका एक बड़ा मामला यहां पर है। आप लोगों को पता ही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ये जलगांव के दौरे पे थे और एनसीपी का एक कार्यक्रम खास तौर पे था, जिसमें जलगांव की एक कद्दावर नेता जो हैं उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया था और ख़ास इसके लिए एक प्रोग्राम तय किया गया। और संडे को अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जलगांव के दौरे पर थे। अब मेरे पीछे ये जो होर्डिंग देख रहे हैं ये लगभग 100 फीट ऊपर होगी ये होर्डिंग ज़रूर। और आप लोगों को एक आश्चर्य की बात बताऊं कि आप छोटा सा बैनर अगर आप कहीं लगाएंगे, आप अपनी दुकान के पास कोई बोर्ड लगाएंगे, उसका आपको चार्ज भरना पड़ेगा। नहीं भरेंगे तो महानगर पालिका आपके पास जब्ती के लिए आ जाती है, आपके पास कार्यवाही करने के लिए आ जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा होर्डिंग लगाया गया है, इस होर्डिंग पर प्राचीति मीडिया ये नाम लिखा है यहाँ पर, लेकिन मानपा का कोई नंबर नहीं लिखा है। अब मुझे ये जानना है कि क्या महानगर पालिका इस पर कार्यवाही करेगी, महानगर पालिका दंड लेगी। दंड जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति जो है इस तरीके से इतनी बड़ी होर्डिंग बिना परमिशन के ना लगाए। परमिशन तो नहीं ली गई है, अगर ली गई होती तो यहाँ पर वो नंबर होना चाहिए था। परमिशन लेकर अगर नंबर नहीं लगाए हैं तो गलती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने बातचीत की है जलगांव के कुछ महानगर पालिका के अधिकारियों से, यहाँ पर इस बैनर का, इस जो बड़ा बैनर लगाया हुआ है, इसका परमिशन नहीं ली हुई है। अब एक बात बताइए, मुंबई में आपको एक हादसा याद है? पेट्रोल पंप पर एक बड़ा होर्डिंग लगा था, हवा आई थी और वो गिर गया था। ये इतना बड़ा होर्डिंग है, अगर इधर चारों तरफ चलती रोडें, मैं यहाँ पर काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ दूर से शूट करने का, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लगातार ट्रैफिक रहता है। अगर ये कहीं गिर गया, जोरदार हवा आ गई तूफान से, तो अच्छी बिल्डिंग गिर जाती है। ये तो जो बनाया गया है बोर्ड होर्डिंग, इसकी परमिशन नहीं ली गई है। इसका कोई इंजीनियर से कोई तरह का वेरिफिकेशन लिया गया? महानगर पालिका के इंजीनियर से लेना चाहिए ना कि हम लोग यहाँ पे मतलब ऑडिट होना चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट करके ये लगाना चाहिए। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। अगर ये गिर जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती थी? महानगर पालिका उस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेता था, या फिर ये लोग जो यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग में दिख रहे हैं, नामदेव चौधरी, लीलाधर तायडे वगैरह वगैरह जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेते थे, या फिर देवकर साहब उसकी जिम्मेदारी लेते थे, या फिर इतने बड़े रूप में खड़े हुए अजीत दादा इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते थे अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती थी तो? जानकारी के अनुसार इतने सारे बोर्ड लगे थे यहाँ पर, जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चौक पर पूरे बोर्ड ही बोर्ड है यहाँ पे। क्या उन सभी बोर्ड्स का पैसा महानगर पालिका को मिला है? नहीं। तो महानगर पालिका का नुकसान क्यों किया जा रहा है? और जो जिम्मेदारी होती है, जो जुर्माना होता है, वो सिर्फ आम लोगों पर ही क्यों होता है? आम लोग कुछ भी करने जाए तो महानगर पालिका पहले ही उंगली रखने के लिए तैयार रहती है। लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इतना बड़ा होर्डिंग लग गया है, इसका भी कुछ उपाय किया जाए। यहाँ पर बिल्कुल दंड करना चाहिए। शहर में विद्रुपीकरण जो करते हैं उनके एक्शंस लेना चाहिए। जो सॉरी इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में शहर विद्रुपीकरण के खिलाफ कार्रवाई का मसूदा है और आशा करता हूं कि महानगर पालिका जो है और संबंधित अधिकारी, यहाँ तक कि जिला अधिकारी भी इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। ये तो थी दिन की बात जब हमने रिपोर्टिंग की। शाम के वक्त हमने प्रयास किया महानगर पालिका से समूची जानकारी लेने का, और जब हम महानगर पालिका के अधिकारियों से बात कर रहे थे तो ये बात पता चली कि महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी जब संबंधितों तक पहुँचे जिन्होंने वो होर्डिंग लगाया है, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया महानगर पालिका के लोगों को कि महानगर पालिका का इस होर्डिंग के साथ कोई संबंध नहीं आता है, क्योंकि वो जो जगह है, वो चौराहा है, वो सड़क है, वो नहीं के अंतर्गत आती है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ जो हैं उनके अंतर्गत आती है। तो उसका महानगर पालिका से कोई भी किसी भी तरह की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जानकारी हमें महानगर पालिका के कुछ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त हुई है। हमने महानगर पालिका की उपायुक्त मैडम से भी बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया।
हम ये कहना चाहते हैं कि परमिशन किसी की भी लेनी हो, चाहे नहीं की लेनी हो या फिर महानगर पालिका के, ऐसे तो नियम के मुताबिक तो महानगर पालिका के अंतर्गत यानी महानगर पालिका के अंदर से जो कुछ भी जाता है वहाँ होर्डिंग वगैरह लगाना रहा, और अगर ऐसे बड़े होर्डिंग्स लगाने रहे जिसमें लोहे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके लिए तो परमिशन आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। देखते हैं कि महानगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी या फिर नहीं के अधिकारी इन लोगों पर जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया था उन पर क्या कार्रवाई करते हैं, कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या ये सब कुछ राजनीतिक दबाव में बंद हो जाएगा। बारिश में सिर्फ भीगिए मत, छूट में भी नहाइए। सुरेश कलेक्शन की मॉनसून सेल में जलगांव छत्रपति शिवाजी नगर में 80 फुटी रोड पर हर दिन खुला है। फैशन में बचत का ये मौका मिस मत कीजिए।